जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात बता देते हैं। ये टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ बीकॉम और एमकॉम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव बात से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि ज्ञान को पाने के लिए साधन से ज्यादा साधना की जरूरत होती है। कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशनल प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इक्विपमेंट फॉर गेनिंग नॉलेज। इस चैनल पे आपको एडिटिंग को लेके बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड लर्निंग होगी, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। कहने का मतलब क्वालिटेटिव एजुकेशन नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगी, ये बात का हमारा वादा नहीं, ये दावे के साथ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। इस जज्बे के साथ आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक हमने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज, सबसे पहले चार्ज एक नया टर्म आया, तो चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। आप चार्ज से पहले ही जानते हैं चार्ज टर्म का मतलब क्या है। चार्ज का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी आप कोई सर्विस लेते हैं तो कहते हैं इसका कुछ चार्ज लगेगा। मान लो मेले में आप गए, झूला झूलना है आपको, तो वहां पे कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। आप गंगा नदी के किनारे गए, वहां पे आपको बोटिंग करनी है तो उसका क्या करना पड़ेगा, कुछ चार्ज देना पड़ेगा। कहने का मतलब जब आप कोई सर्विस ले रहे हैं और उसके लिए कुछ कंपलसरी पेमेंट आपको करना होता है तो उसको क्या कहते हैं, वहां पे आपको चार्ज लगता है, चार्ज किया जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको पेमेंट करना है, चाहे आपको उसका बेनिफिट यानी उसका मजा आपको मिला हो या उससे नहीं मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपलसरी पेमेंट क्या हो गया, चार्ज। एप्रोप्रिएशन एक टर्म लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज को बांटना। बताइए डिस्ट्रीब्यूशन कब किसी चीज को होगा, जब वो चीज एग्जिस्ट करेगी, जब वो चीज रहेगी, जब वो चीज पैदा होगी। जैसे किसान की अगर बात करें, फार्मर की बात करें, तो फार्मर अपने खेत से होने वाली फसल को, क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा आपस में। कब बांटेगा, जब वो फसल वो प्रोडक्शन होगा, फसल यानी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। तो कहने का मतलब एप्रोप्रिएशन का साफ साफ मतलब निकल के सामने आ रहा है कि जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पे एप्रोप्रिएशन होगा, और जब किसी चीज को हमको कंपल्सरली पेमेंट करना है तो उसको क्या कहेंगे, चार्ज। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को, इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करने जा रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ये एक्सपेंस या ये आइटम बिजनेस में दिखाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे ना हो। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मतलब लॉस होने की सिचुएशन में भी प्रोवाइड करना है, उसको क्या कहा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस टू बी लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस, पहली बात वो आइटम यानी एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो बिजनेस में दो तरह का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके पार्टनरशिप में दो तरह का अकाउंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एक तरफ सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और एक तरफ सारी इनकम, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड सारी इनकम को दिखाया जाता है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई तो लॉस, और एक्सपेंसेस कम हुए, इनकम ज्यादा हुई तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के सामने आता है। इस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को निकालने के लिए चार्ज, मतलब जिसको कंपल्सरली हमको पेमेंट करना था, वो यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दिखाते हैं। मतलब ऐसे आइटम जब हमारा नेट प्रॉफिट आया उसके बाद हमको उसको शो करना है तो उसको क्या कहा जाता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। पहली बात दोनों केस में क्लियर हो गई कि अब एप्रोप्रिएशन, हमने कहा पहला एक अकाउंट बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप।
तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से बनाया जाता है। सीधा सीधा मतलब आपको दिमाग में रखना है कि प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ताकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके आसानी से। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की और थोड़ा डिटेल में। कंसीडर्ड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, हमने आपको पहले ही बताया कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, अगर कोई आइटम या कोई एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे ना हो। कहने का मतलब क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले हमको पता चल जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं पता चलता। जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएगी वो क्या कहा जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाई जाएंगी उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाएगी, उसको एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम के रूप में कंसीडर किया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिटेड, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड दिखाया था, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम या एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है। यहाँ पे कंसीडर्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, केवल जब प्रॉफिट होगा तभी ऐसे आइटम्स को बुक्स में यानी अकाउंट्स में कंसीडर किया जाएगा। डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अब एग्जांपल आप खुद बताइए, खुद इस बात को तय करेंगे एग्जांपल इसका क्या हो सकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ, क्या एम्प्लॉय को सैलरी बिजनेस को पे करना पड़ेगा चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे ना हो? तो सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। फिर अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक का लोन, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ उस पर भी जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर किसी पार्टनर ने अपना घर, अपनी बिल्डिंग दे रखा हो बिजनेस करने के लिए तो रेंट टू पार्टनर, वो भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, जो पार्टनर्स ने बिजनेस में मनी या रिसोर्सेज लगाया हुआ है उस कैपिटल जिसको कहा जाता है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट केवल किस केस में मिलेगा? जब बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फिर सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बताओ जब बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो ओनर को सैलरी क्यों दी जाएगी? कहने का मतलब सैलरी टू पार्टनर क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। एक जनरल कंसीडरेशन, एक सामान्य दिमाग से हम लोगों ने सोच के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया और कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको टफ नहीं लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात, आप बिना न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को इतना डीप में एनालाइज करके यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट आइटम को कंसीडर हमने समझ लिया, इसी के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू चार्जेबिलिटी या अलाउएबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कब चार्ज या कब एप्रोप्रिएशन मानना है, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देना है, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने पूरे कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट में लिख रखा हुआ है। फ्लो चार्ट लिखने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जब चार्ट में या इमेज के रूप में आपके दिमाग में जाती है तो दिमाग ज्यादा दिन तक उसको स्टोर करके रख पाता है, रिटेन कर पाता है। तो दिमाग में ज्यादा दिन तक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उसको फिगर्स में आप या फ्लो चार्ट के रूप में आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हमने बताया था चीफ डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप का, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप लिखे गए होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बात नहीं कही गई, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो वही बात हो गई, अगर पार्टनरशिप डीड में यानी टर्म्स एंड कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कुछ भी बात नहीं कहा गया, तब भी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो वही बात हो जाएगी, आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सीधी सीधी बात, पहला केस सॉर्ट आउट हो गया कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड में या टर्म्स एंड कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में या कुछ भी उसके बारे में नहीं बता रहा, साइलेंट है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। दूसरी बात आ जाते हैं, अगर कह रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट एज टू चार्ज और एप्रोप्रिएशन,
पार्टनरशिप डीड या टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप की है वो कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं बता रहा है कि उसको चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन हमने क्या बताया अभी पहले जस्ट इसके, कि चार्ज वो आइटम होगा जो बिजनेस में देना ही देना, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे ना हो। एप्रोप्रिएशन केवल प्रॉफिट के केस में देना है। मतलब यहाँ पे चार्ज और एप्रोप्रिएशन को लेके क्लियर नहीं बात बता रहा है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये कह रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उस केस में 3 केस जनरेट होंगे। बताओ, अगर हमारे पास लॉस, हमारे बिजनेस का लॉस हुआ, तो लॉस का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, और चार्ज और एप्रोप्रिएशन के केस में हम इसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो प्रॉफिट ना होने की वजह से हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन चार्ज या एप्रोप्रिएशन के बारे में साइलेंट है, तो लॉस होने के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरी बात, सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। मतलब जितना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है उससे ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, एनफ प्रॉफिट है। तो एनफ प्रॉफिट के केस में फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को पे कर देंगे। ठीक है, हम मतलब बिजनेस, यहाँ पे अकाउंटिंग में जब भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हमेशा। फिर अगर हम बात करें इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, आईओसी हमारा क्या है, ज्यादा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा पार्टनर को नहीं मिल पाएगा। प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रॉफिट लॉस का जो भी रेशियो होगा, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिल पाने की वजह से प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। फिर तीसरा केस की अगर बात करें, इफ पार्टनरशिप डीड, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आईओसी को चार्ज मानना है, ध्यान रखिए आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज मानना है। चार्ज का मतलब क्या, कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों केस में उस एक्सपेंस को प्रोवाइड करना है, उस एक्सपेंस को कंसीडर करना है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड के टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कह दिया गया है, तो भगवान के मना करने पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ना दे, ऐसा नहीं होगा। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना पड़ेगा। तो चार्ज केस में चाहे बिजनेस का लॉस हो, उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था। देखो, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे करना पड़ेगा। अब पूरे कॉन्सेप्ट क्या किए गए, आंख को बंद करिए और मनी मन जो है रिवाइज करते हैं मुस्कुराते हुए। देखिए, सबसे पहली बात हमने कहा कि चार्ज, आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने कहा वो आइटम जो बिजनेस में चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिना प्रॉफिट लॉस कंसीडर किए वो कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब वो एक्सपेंसेस जो लॉस होने के केस में भी प्रोवाइड किए जाते हैं उसको चार्ज बोला जाता है। वो एक्सपेंसेस जो केवल प्रॉफिट होने के केस में प्रोवाइड किए जाते हैं उसको एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। फिर हम लोगों ने बात किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलाउेबिलिटी को लेके, चार्जेबिलिटी को लेके। 3 केस जनरेट हुआ। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरा केस, अगर पार्टनरशिप डीड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, लेकिन चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है इसके बारे में साइलेंट है, तो 3 केस जनरेट हुए। पहला, इन केस ऑफ लॉस हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरा, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तीसरा केस, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर तीसरे केस की बात करें, जब हमारा पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है एज ए चार्ज, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर। ये 3 केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। आइए इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को इतना डीप पढ़ चुके हैं कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन आए, दुनिया के किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करने में पूरी तरह से कैपेबल है। आइए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं इसको। चलिए, अलाउेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके क्वेश्चन यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। आइए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं ध्यान से। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से एक एक टर्म, एक एक वर्ड की मीनिंग को समझते हुए पढ़ना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अकाउंट्स में सही तरीके से क्वेश्चन करने का सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्वेश्चन को पूरे मन से आप पढ़िए।
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with capital of 50,000 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. Case 1, if the partnership deed is silent as to interest on capital and the profit for the year are rupees 9,000. चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्वेश्चन में हमको दो बातें पता चल चुकी हैं। क्या क्या बातें पता चली? सबसे पहले सॉल्यूशन में केस 1 या केस 1 लिखने से पहले हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन इसकी लिख लेते हैं। कितनी कौन कौन सी बातें हमको यहाँ पे पता चली हैं। एक्स और वाई जो पार्टनर है, इनका रेशियो है, प्रॉफिट सेम रेशियो कितना है? 2:1। कैपिटल कितना है? 50,000 एक पार्टनर का है और एक का कितना? 30,000। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो पहले केस में क्या कह रहा है? केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि if the partnership is silent as to interest on capital and the profit for the year are 9,000। बताओ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर हमने पहले ही बता रखा है आपको कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा बता रहा है कितना? 9,000 और 9,000 को एक्स और वाई के बीच में 2:1। तो बताओ 9,000 इंटू 2/3 और यहाँ पे 9,000 इंटू 1/3। तो इनको हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6,000 और इनको मिल जाएगा 3 3 9 यानी कितना? 3,000। चलिए पहला केस हो गया। प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं कवर किए। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कवर कर लेंगे तो इसको आप आसानी से वहां पे कर सकते हैं। फिर केस नंबर यहाँ पे 2 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। बताओ, लॉसेस दे रहा है और कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहे लेकिन बिजनेस का लॉस हो जाए तो सेकेंड केस का पहला केस है ये। सेकेंड पार्ट का पहला केस है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो यहाँ पे लॉस हमारा आ रहा है कितना? लॉस हो रहा है हमारा 6,000 और 6,000 को पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे एक्स और वाई। तो सेम 6,000 इंटू 2/3, 6,000 इंटू रेशियो सेम है 1/3। तो 2,000 2 2 4,000 लॉस इनको मिल जाएगा और 2,000 इनको लॉस मिल जाएगा। तो इस तरह से दूसरा केस भी आपके सामने हो गया कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बट रहा है। उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके इजीली बहुत आराम से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। दो केसेस सॉल्व करने के बाद तीसरे केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे केस में क्या कह रहा है देख लेते हैं। तीसरा केस कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कह रहा है, प्रॉफिट कितना बता रहा है? 9,000 और हमारे पास कैपिटल है यहाँ पे दोनों का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो चलिए केस नंबर सबसे पहले 3 लिखते हैं। केस 3 थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹9,000। बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आईओसी फॉर एक्स का आईओसी कितना हो जाएगा? 50,000 का कितना? 50,000 इंटू 6% इनका हो जाएगा 3,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर वाई का कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू कितना परसेंट? 6%। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 3 1800। तो इनका हो गया 3,000, इनका हो गया 1800।
क्या 9000 में 3800 दिया जा सकता है? हाँ, 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एक्स पार्टनर को और 1800 दूसरे पार्टनर को, और इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 1800 तो 4800। यहाँ पे 4800 अगर हम माइनस करते हैं तो 4200 बचेगा, और 4200 प्रॉफिट को बताओ, प्रॉफिट कितना बचा? 9000 माइनस 4800 इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे? 4200। और इसको x और y के बीच में अगर हमको बांटना हो तो 4200 इंटू 2/3 और 4200 इंटू 1/3। 3 से अगर डिवाइड करते हैं 3 1 3, 3 4 12, 1400। यहाँ पे इनको 2800 मिल जाएगा और इनको 1400। तो एक लोग को 2800 और एक लोग को यहाँ पे दोनों पार्टनर्स की अगर हम बात करें, एक लोग को 2800 प्रॉफिट और एक लोग को 1400 प्रॉफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर को 3000 और दूसरे पार्टनर को 18। ये थर्ड केस हम लोग का हो गया। आइए इसके बाद फोर्थ केस के बारे में भी देख लेते हैं, फोर्थ केस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते रहे तभी आपको आंसर समझ में आने वाला है। बाकी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बहुत इजीली आप आराम से कर सकते हैं। केस नंबर 4 में क्या है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। यहाँ पे केस नंबर 3 में क्या बता रहा है? केस नंबर 4 में 3 के बाद 4, यहाँ पे प्रॉफिट हमको बता रहा है 3000। अगर प्रॉफिट हमारा 3000 बता रहा है तो IOC x का कितना था? IOC ऑफ x, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ x हम लोगों ने निकाला हुआ था अभी 3000, और IOC ऑफ y, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल y का कितना था? 1800। टोटल की बात करें तो 4800। क्या हमारा प्रॉफिट ज्यादा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है? तो आपका आंसर होगा सर प्रॉफिट कम है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। यहाँ पे क्या आ गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो हमने कहा जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कह रहा है बट प्रॉफिट हमारा क्या है? इनसफिशिएंट है, तो उस केस में प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। रेशियो निकाल लेते हैं एक्स और वाई का यहाँ पे। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं 3000:1800 तो दो जीरो हमने काट दिया, और 30 को यहाँ पे हमने काटा 3 से तो 10, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2 से हमने काटा तो 5, और यहाँ पे 3। तो हमारा रेशियो आ गया 5:3। तो 3000 को x और y के बीच में जो प्रॉफिट हमारा आया है 3000, इसको x और y के बीच में बांटना है। तो 3000 इंटू 5/8, 3000 इंटू 3/8। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। यहाँ पे 375 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, और 5 3 जा 15 प्लस 3 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 3 7 जा 21 प्लस 1 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11। दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 1875 1125। फोर्थ केस में प्रॉफिट को हमने बांट दिया रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। फिर आगे हम इसके बाद कर लेते हैं कि फिफ्थ केस में क्या होगा? केस नंबर 5। केस नंबर 5 में सिंपली हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप देखिए। कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% इवन इफ it involves the firms in loss and the profit for the year 3000। प्रॉफिट हमारा 3000 बता रहा है और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट हो तो ठीक है, लॉस होने के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहाँ पे केस नंबर 3, केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट हमारा आ रहा है 3000, और
IOC फॉर X 3000 और IOC फॉर Y 1800। यहाँ पे 3000 और 1800 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कंपल्सरी देना, चार्ज है, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो या लॉस हो तब भी देना है। तो यहाँ पे 3000 अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X को दे देंगे और 1800 Y को, तो 3000 प्लस 1800 कितना हमारा हो जाएगा 4800, और 3000 हमारा प्रॉफिट था, तो 3000 में से 4800 अगर माइनस करेंगे तो 1800 हमारा लॉस आ जाएगा। मतलब 1800 लॉस को हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे देखेंगे लॉस 1800 का हो गया, और इसको X और Y के बीच में बांटना है, क्योंकि 3000 प्रॉफिट था और हमारे एक्सपेंस यानी खर्चे आ गए 4800। तो इनकम 3000, एक्सपेंसेस 4800, इनकम 3000 और एक्सपेंसेस 4800 हो गए, तो 1800 ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए, तो उसको लॉस माना जाएगा। उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटना है 2:1 के रेशियो में। तो 1800 इंटू 2/3, 1800 इंटू 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18 1200, और यहाँ पे 600 हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से तीनों केसेस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करना है, चार्ज करना है कि नहीं करना है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को देख लिया। कंप्यूटेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इससे पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप का भी एक वीडियो हमने इससे पहले आपको बता रखा है, और पार्टनरशिप डीड की मीनिंग और प्रोविजंस इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या क्या प्रोविजंस लागू होंगे, सारी बातें हम लोग इससे पहले कुछ वीडियोस पे शूट कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल से हमारे जुड़े रहें और इजीली अपनी नॉलेज को इंश्योर करते रहें, इनहेंस करते रहें, और इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझते रहें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।